हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट आज हम यूनिट शुरू करने वाले हैं, यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। ठीक है स्टूडेंट, तो लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को पढ़नी है, जैसे एंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट क्या है, ओपन सेट क्या है, क्लोज सेट क्या है। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि जब आप एमएससी में टोपोलॉजी पढ़ोगे ना, कुछ स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट आप में से एमएससी मैथमेटिक्स करोगे। एमएससी मैथमेटिक्स में जब आप लोग टोपोलॉजी एक सब्जेक्ट आता है, कहीं से भी करोगे आप एमएससी, टोपोलॉजी ज़रूर होगा। ठीक है ना, टोपोलॉजी एक सब्जेक्ट ऐसा है जो जिसमें आप लोगों को ये चीज़ें पढ़नी होंगी, वहाँ पर ये चीज़ें काम आएंगी आपको। वहाँ पर टीचर पूछेगा इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, भाई आप लोगों ने ग्रेजुएशन में पढ़ा है इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, ओपन सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इन चीज़ों के रिलेटेड क्वेश्चन कम ही हैं आपको एक्सरसाइज में, लेकिन सिर्फ क्या है, इनका कंसेप्ट ज़रूरी है। तो मैं इनका कंसेप्ट आपको बता दूँ, जैसे कि एंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट, के सेट का एंटीरियर पॉइंट क्या होता है। तो देखिए, बहुत सारे तरीके हैं आप लोगों को डिफ़ाइन करने के एंटीरियर पॉइंट। मैं किस तरीके से डिफ़ाइन करूँगा आप लोग समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए एंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ओपन बॉल क्या चीज़ है, ओपन बॉल क्या होता है, ओपन क्लोज्ड बॉल क्या होता है, वो लोग समझे। एक देखिए, एक ओपन सेट होता है, ठीक है, वो अलग है, ओपन बॉल अलग है। ठीक है, आप लोगों को मैं बता दूं ओपन बॉल क्या है। अगर सपोज़ मैं एन बार की बात करता हूँ, मतलब जर्नल आर एन की बात करता हूँ, जैसे कि रियल नंबर होता है ना, रियल नंबर R1, फिर R2 पे बात करते हैं, फिर R3 की बात करते हैं, इसी तरीके से जर्नल आर एन की बात करते हैं। ठीक, आर एन स्पेस, मैं आर एन की बात करता हूँ। आर एन में क्या होता है, आर एन का मतलब एन बार, तो R1 का मतलब 1 बॉल 2 बॉल। ठीक है, इसी तरीके से R2 में जब बात करेंगे तब बॉल क्या हो जाएगी, स्फेयर हो, मतलब सर्कल बन जाएगी बॉल का। मतलब जब R1 की बात करूँगा तो बॉल रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, जब R2 की बात करेंगे तो बॉल को हम सर्कल में डिनोट करेंगे, जब R3 की बात करेंगे तो बॉल को हम स्फेरिकल में शो करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरीके से मैं जर्नल RN की बात करता हूँ। मान लेता हूँ कि P बी अ पॉइंट इन RN। ठीक है, सपोज ये एक RN है तुम्हारा, सपोज RN है तुम्हारा, और P तुम्हारा कोई पॉइंट है RN में। ठीक है, मान लेते हैं P कोई तुम्हारा पॉइंट है RN में, एंड R बी अ R मान लेते हैं कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है ना, देन ओपन बॉल विद सेंटर P एंड रेडियस R, मैं क्या करता हूँ, सेंटर P लेता हूँ और रेडियस R ले लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, अब जब रेडियस R लूँगा और सेंटर P मानूँ और उसको उस पे सर्कल ड्रा कर दूँ, मतलब ये मैंने क्या किया, एक RN में एक ऐसा पॉइंट P लिया जिसका जो सेंटर P है, मतलब एक ऐसा पॉइंट P लिया जिसको मैंने सेंटर कहा, और रेडियस R लिया, और उसको मैंने जब ड्रा किया, या ड्रा करो या ना करो, उसको मैं डिनोट कैसे करूँगा, मतलब RN मतलब हम लिखेंगे ओपन एंड बॉल। ओपन एंड बॉल को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, मान लेते हैं सपोज़ कोई RN के अंदर एक पॉइंट P है और रेडियस R है। ठीक है स्टूडेंट, और उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ उस बॉल को B ऑफ PR, इस तरीके से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको डिफाइन किस तरीके से करूँगा कि द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ RN, कि वो वाले पॉइंट, उन पॉइंट का सेट विच आर एट अ डिस्टेंस लेस देन R फ्रॉम P। कि देखिए भाई, अगर मैं, देखिए मैं इधर आपको समझाता हूँ, चलो यही यहाँ से समझाता हूँ। अगर सपोज मैंने पॉइंट लिया P, ठीक है, वो वाले पॉइंट मैं इधर इधर पॉइंट ले रहा हूँ, ये पॉइंट लिए मैंने RN में। ठीक है ना, अब इनका डिस्टेंस फ्रॉम P से डिस्टेंस अगर मेज़र करूँ, वो लेस देन R होना चाहिए। मतलब R से जो R से जो P तक, मतलब ये जो रेडियस है ना, वो मतलब ये जो रेडियस ड्रा किया, R क्या होता है, रेडियस। मतलब कोई भी अगर मैं पॉइंट हटा लूँ इससे, इस मतलब इस RN से कोई भी मैं पॉइंट ले लूँ, उसका डिस्टेंस मेज़र करूँ फ्रॉम P से, इस पॉइंट P से अगर डिस्टेंस मेज़र करूँ वो इस रेडियस से कम हो, वैसे वाले पॉइंट के सेट को हम कहते हैं ओपन एन बॉल। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आया होगा। अब मैंने एन बॉल की बात
कहीं मैं इसी तरीके से R1 की बात करूँगा, फिर आपको बॉल के बारे में समझ आएगा, ठीक है। ये मैंने एंड बॉल की बात कही। तो अब देखिए सपोज़ R1 की बात करते हैं, ठीक है ना। R1 का मतलब रियल लाइन। तो रियल लाइन पे सपोज रियल लाइन ऐसी होगी, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट P है तुम्हारा, ठीक है स्टूडेंट। और P की जब मैं उस तरफ बढ़ूँगा तो इधर पॉइंट हो जाएगा P प्लस R, और इधर आऊँगा तो P माइनस R, ठीक है स्टूडेंट। ऐसा ही होता है, मतलब P के इस तरफ माइनस R और उस तरफ प्लस R, और इस बॉल का इस P ऑफ पी आर का मतलब क्या है कि बॉल के पॉइंट क्या हो जाएंगे, P माइनस आर और P प्लस आर, ये वाले पॉइंट हो जाएंगे। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है ये बॉल के पॉइंट हैं, ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि अगर कोई सपोज मैंने A और B ले लिया, इनका हाफ क्या आ जाएगा, A प्लस बी अपॉन टू, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से बॉल के पॉइंट क्या हो जाएंगे, A प्लस बी अपॉन टू, B माइनस ए अपॉन टू, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट बने ना, मतलब ये जो पॉइंट मैंने रियल लाइन के ऊपर पॉइंट P लिया, ठीक। अब इस पॉइंट P के अराउंड अगर मैं एक बॉल ड्रा करूं, इस पॉइंट P के मैं अराउंड एक बॉल ड्रा करूंगा, तो इस तरीके से होगा, इस तरीके से। तो इट मीन्स कि P के इधर वाले पॉइंट जो हैं वो रियल लाइन पे प्लस वाले होंगे, और इस P के इधर वाले जो पॉइंट होंगे वो माइनस वाले होंगे। इट मीन्स ये वाले पॉइंट जो हैं बॉल के अंदर कंटेन कर रहे हैं P प्लस आर, P माइनस आर। तो इस तरीके के पॉइंट को हम कहेंगे ओपन बॉल विद रेडियस R, ठीक है स्टूडेंट, ओपन बॉल इन R, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरीके से अगर मैं R2 की बात करूँ, तो R2 में क्या होता है, देखिए अगर जिसको नहीं समझ आ रहा मुझे आप लोग रिप्लाई करना, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो, बुक पे ऑलरेडी इस बुक में, अगर इन बुक में नहीं होगा तो और बुक कंसल्ट किया करो, बुक में होता है बहुत कुछ, ठीक है। ओपन बॉल क्या होता है, इस तरीके से MSc में भी आप लोग पढ़ोगे। देखिए R2 की बात करूँगा तो R2 में ऐसे होता है ना, मैं ग्राफिकली, तो R2 में कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में सपोज़ मैंने एक पॉइंट लिया P और रेडियस लिया R सपोज, ठीक। और इसके अराउंड एक बॉल ड्रा करूँगा, ये जब इसके अराउंड एक सर्कल ड्रा करूँगा, ये जो बॉल बनेंगे ना PR, ठीक है, PR। अब इनसाइड ऑफ द सेंटर, इनसाइड ऑफ द सर्कल विद द सेंटर P एंड रेडियस R। अब इस सर्कल के अंदर वाले पॉइंट आएंगे, इनको हम वो कहेंगे ओपन बॉल है, ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि रियल लाइन पे मैंने देखा था ना, रियल लाइन पे P के उधर वाले P प्लस आर और P के इधर वाले P माइनस आर, वो जो पॉइंट थे उन्हें ओपन बॉल कहते थे। अब जो R2 में है, R2 की बात करेंगे तो R2 में हम एक सर्कल ड्रा करेंगे, मतलब सर्कल बनेंगे। R2 की जब भी बात होती है तो सर्कल ड्रा की जाती है, तो सर्कल ड्रा करेंगे। अब सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट हैं, इन पॉइंट को हम कहेंगे ओपन बॉल। सिमिलरली R3 की बात करेंगे तो उसमें सफ़ेयर बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब आप ऐसे भी कह सकते हो, अब हाँ, अब जर्नल ये है, जर्नल आप इस तरीके से भाई ओपन बॉल को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि कोई भी मैं पॉइंट ले लूँ, इसके बाउंड्री पॉइंट, सपोज़ बाउंड्री पॉइंट, अगर सपोज़ मैंने एक इधर पॉइंट लिया, ठीक स्टूडेंट, एक इधर पॉइंट लिया, एक इधर पॉइंट लिया, एक इधर पॉइंट लिया, एक इधर पॉइंट लिया, मैं कहूँगा ये ओपन बॉल तब होंगे, ये पॉइंट ओपन बॉल तब होंगे अगर इनका डिस्टेंस में मेज़र करूँ फ्रॉम P से, वो इस R से लेस देन हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर x माइनस P, मतलब ये जो डिस्टेंस ले रहा हूँ फ्रॉम P से, उस डिस्टेंस को हम नॉर्म से डिनोट करते हैं। नॉर्म आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, जैसे मॉड होता है, मॉड के लिए एक लाइन होती है, नॉर्म के लिए 2 लाइन डिनोट करते हैं। इस नॉर्म का मतलब है डिस्टेंस। जब मैं x माइनस P, मतलब कोई एक पॉइंट लिया x, उसका डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ फ्रॉम P, उस डिस्टेंस को हम लिखते हैं नॉर्म से। तो वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए, लेस देन R होना चाहिए। जब वो लेस देन R होगा तब हम कहेंगे ये कौन सी बॉल है, ओपन बॉल है, ठीक है स्टूडेंट। तो ओपन बॉल है, तो जैसे कि मैं सपोज़ मैं ले लेता हूँ कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज़ हाँ, ऐसे ही क्लोज बॉल भी होगी, क्लोज बॉल की बाद में बात है। मैं ओपन बॉल के बारे में आप लोग, हाँ, ओपन बॉल में आप लोग इतना ही समझ सकते हैं, ठीक है ना। ओपन बॉल को इस तरीके से ही आप समझ सकते हैं कि ओपन बॉल क्या है, ठीक है। अब सिमिलरली क्लोज्ड बॉल क्या है, अगर P कोई तुम्हारा पॉइंट है और R जो है वो रेडियस है, तो क्लोज्ड बॉल विद सेंटर P इज़ डिनोटेड बाय, देखिए ओपन बॉल को हम ओपन इंटरवल से डिनोट करते हैं और क्लोज्ड बॉल को क्लोज्ड इंटरवल से डिनोट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। और ये भी वही है
कि उसमें क्या होता है कि नॉर्म ऑफ मतलब जो भी पॉइंट हम ले रहे हैं उस अगर उनका डिस्टेंस पी से मापें तो वो आर से लेस देन होना चाहिए। लेकिन क्लोज्ड बॉल में क्या है, लेस देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। ठीक, क्लोज्ड बॉल और ओपन फॉर्म में यही फ़र्क है। क्लोज्ड बॉल में क्या होता है कि या तो आर के बराबर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। इट मीन्स उसके बाउंड्री पॉइंट भी इंक्लूड किए जाएंगे। मतलब अगर बाउंड्री पॉइंट ये है ना, तो बाउंड्री पॉइंट से जब डिस्टेंस होगा तो वो आर से बराबर है ना भाई। आर क्या है, आर बाउंड्री पे है, तो इधर जो पॉइंट लूँगा तो वो भी तो रेडियस है, इधर जो पॉइंट लूँगा वो भी तो रेडियस है। इट मीन्स इसके क्लोज्ड बॉल के लिए इसके बाउंड्री पॉइंट भी इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप लोग क्लोज्ड बॉल और ओपन बॉल में डिफरेंस याद रख सकते हैं। ओपन बॉल में स्ट्रिक्टली लेस देन होता है और क्लोज्ड बॉल में आर के बराबर भी हो सकता है, आर से कम भी हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं अंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट क्या चीज़ है। मैंने ये ओपन बॉल और क्लोज बॉल इसलिए समझाया था आपको ताकि आपको अंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट समझ आ जाए। अब देखिए अंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट क्या है। सपोज़ मैं आर एन के अंदर, ये कोई आर एन है, सपोज़ मैं आर एन के अंदर एक पॉइंट ले लेता हूँ एस। मैं लिखूँगा लेट एस बी अ सबसेट ऑफ आर एन एंड पी बी अ पॉइंट इन एस। और एस के अंदर एक और पॉइंट ले लेता हूँ मैं पी। मतलब आर एन के अंदर मैंने एस एक सबसेट लिया आर एन का और एस के अंदर एक पॉइंट लिया पी। ठीक है स्टूडेंट। देन वो इससे तब हम कहेंगे जो P है इज़ एन एंटीरियर पॉइंट ऑफ S। P एंटीरियर पॉइंट S का तब होगा अगर क्या हो, इफ़ S कंटेन्स, अगर S के अंदर एटलीस्ट वन ओपन बॉल विद सेंटर P। S के अंदर कम से कम एक ओपन बॉल मिलनी चाहिए जिसका सेंटर क्या हो, P हो। जब हमें एक ओपन बॉल मिल जाएगी तब हम कहेंगे ये क्या है, इसका एंटीरियर पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि सपोज़ मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करता हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करता हूँ। भाई आपको डेफिनेशन समझ आई ना। मैंने कहा कि आप लोग जिसको नहीं समझ आती है मेरी वीडियो पीछे करके दोबारा सुन लिया करो मुझे कि मैंने क्या बोला है, कि एंट्री पॉइंट क्या होता है। ठीक है ना। कि मान लेते हैं सपोज़ एस तुम्हारा आर एन का कोई सबसेट है और पी तुम्हारा कोई एस का पॉइंट है। अगर क्या हो, हम कहेंगे देन वी से P इज़ एन अंटीरियर पॉइंट ऑफ S इफ़, अगर क्या हो, इफ़ S कंटेन्स, अगर S क्या कंटेन कर रहा हो, एटलीस्ट वन ओपन बॉल, कम से कम एक ओपन बॉल कंटेन कर रहा हो जिसका सेंटर क्या हो, विद सेंटर P हो। ठीक है स्टूडेंट। जैसे मैं इन R1 की बात करूँ, R1 में मैं अगर सपोज़ एक S मतलब सबसेट कौन सा ले रहा हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करता हूँ। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो कौन से होते हैं, 1 2 3 सो ऑन। अब R1 की बात कर रहा हूँ तो R1 में ये होगा, सपोज़ ये 1 है 2 है 3 है। ठीक है स्टूडेंट। अब अगर मैं 1 को सेंटर मानूँ तो 1 के इधर 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 ये पॉइंट होंगे, इधर 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 भी पॉइंट होंगे, उधर भी पॉइंट होंगे। अब मैं बात किसके कर रहा हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें देखिए 1 और 2 के बीच में ऐसा कोई भी पॉइंट हमें नहीं मिलेगा जो नेचुरल नंबर हो। मतलब 1 और 2 के बीच में जो भी पॉइंट मिलेंगे हमें रैशनल नंबर की फॉर्म में मिलेंगे, तो वो नेचुरल नंबर की फॉर्म में नहीं मिलेंगे। तो हम कहेंगे कि नो पॉइंट ऑफ S इज़ एन एंटीरियर पॉइंट ऑफ S, कि S का कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो S का क्या हो, एंटीरियर। मतलब S के अंदर ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है, कोई भी पॉइंट लूँ उसके बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो क्या हो, इस S का क्या हो, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर का क्या हो, एंटीरियर पॉइंट हो। सिमिलरली सेट ऑफ इंटीजर की बात करता हूँ मैं, उसमें भी कोई भी ऐसा पॉइंट हमें नहीं मिलेगा जो एंटीरियर पॉइंट हो। ऐसे ही सेट ऑफ रैशनल नंबर की बात करूँगा उसमें भी नहीं होगा। क्लोज्ड इंटरवल 0 और 5 की बात करूँगा उसमें भी नहीं होगा। लेकिन जब मैं 0 और 5 की बात करूँ, ओपन इंटरवल 0 और 5 की बात करूँगा, तो तब क्या होगा, देन एवरी पॉइंट ऑफ S इज़ एन एंटीरियर पॉइंट ऑफ S। तब S अगर मैं S ले रहा हूँ 0 और 5, तो तब हर एक पॉइंट S का क्या होगा, उसका एंटीरियर पॉइंट होगा। क्योंकि ओपन इंटरवल में ये भी एंटीरियर पॉइंट होगा, ये भी एंटीरियर पॉइंट होगा, और इसके बीच में ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, जो इसके बीच वाले एलिमेंट है वो भी इस इंटरवल में बिलोंग करते हैं। तो इसके बीच वाले जितने भी एलिमेंट होंगे वो इसको बिलोंग कर रहे होंगे। तो इट मीन्स ओपन इंटरवल में इसका, इस ओपन इंटरवल में हर एक पॉइंट जो होगा वो इसका एंटीरियर पॉइंट होगा। ठीक है स्टूडेंट। सिमिलरली क्लोज्ड इंटरवल की बात करूँगा तो क्लोज्ड इंटरवल में अगर सपोज AB है,
तो क्लोज इंटरवल में हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा, लेकिन एक्सेप्ट ए और बी, ए और बी को छोड़कर बाकी जितने वाले पॉइंट होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट कहलाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं ओपन सेट की। तो ओपन सेट क्या होता है मैं आपको बताता चलूँ। ओपन सेट देखिए स्टूडेंट, देखिए जैसे कि देखिए मैं एंट्री पॉइंट के बारे में आपको डायमेट्रिकली भी समझा देता हूँ। सपोज जैसे मैं R2 की बात करता हूँ, इधर है तो सपोज S, ठीक है ना, इधर कोई पॉइंट लिया मैंने, इधर को पॉइंट ले रहा हूँ मैं सपोज कोई भी P, अगर उसके अराउंड एक मैं बॉल ड्रॉ करूँ और वो बॉल इस तरीके से बने, ठीक है स्टूडेंट, और इधर एक पॉइंट ले रहा हूँ उसके अराउंड में बॉल एक ड्रॉ करूँ वो इस तरीके से हो रहा। तो देखिए अगर मैंने इस पॉइंट के अराउंड बॉल ड्रॉ की तो वो बॉल इस सेट के अंदर ही आ रही है, तो इट मीन्स इस सेट के अंदर आ रही है, तो इट मीन्स जितने भी पॉइंट होंगे इसके वो क्या होंगे, एंटीरियर पॉइंट होंगे। तो मैंने अगर इसकी बाउंड्री पे कोई पॉइंट लिया, सपोज मैंने उस सब सेट की बाउंड्री पे मैं कोई पॉइंट ले रहा हूँ, तो उसके अराउंड एक बॉल ड्रॉ करूँगा तो उसके आधे पॉइंट बाउंड्री के बाहर आ रहे हैं, आधे पॉइंट बाउंड्री के अंदर आ रहे हैं, तो इट मीन्स ये जो होगा ये एंटीरियर पॉइंट नहीं होगा और ये वाला क्या होगा, एंटीरियर पॉइंट होगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आया होगा कि एंटीरियर पॉइंट ऑफ एस क्या होता है। ठीक है, अब सिमिलरली बात करते हैं ओपन सेट की। ओपन सेट क्या है, देखिए ओपन सेट, ठीक है स्टूडेंट, ओपन सेट लेट एस बी अ सबसेट ऑफ, लेट एस बी अ सब, मैं एस की बात कर रहा हूँ तो एस ही लूँगा, लेट एस बी अ सबसेट ऑफ आर एन, मान लेते हैं एस जो है वो सबसेट है किसका, आर एन। देखिए मैं आर एन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको आप पढ़ रहे हैं कम्प्लेक्स एनालिसिस, तो कम्प्लेक्स एनालिसिस में सी लूँगा मैं इधर, मैं आर वन की बात करूँगा, R2 की बात करूँगा, आर एन की, मैं जनरल बात कर रहा हूँ आर एन की। आप बुक से देखें R1 है तो R1 लिखें, आर एन है तो आर एन लिखो, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आर एन में जनरल, मैं आपको जनरल बता रहा हूँ आर एन में। तो लेट एस बी अ सबसेट ऑफ आर एन, देन वी से एस इज ओपन, then we say S is open। S open कब होगा, जब क्या हो, if each point of S is an anterior point of S। ये अगर देखिए मान लेते हैं कोई सपोज S तुम्हारा सबसेट है किसी R का, ठीक है स्टूडेंट, R रियल नंबर का, तब हम उस S को, ये जो S सबसेट लिया, उस S को ओपन तब कहेंगे अगर क्या हो, हर एक पॉइंट S का, कोई भी पॉइंट मतलब हर एक पॉइंट S का क्या हो, उस S का अंटीरियर पॉइंट हो, मतलब S का कोई भी एलिमेंट हो वो उसी का अंटीरियर पॉइंट होगा, तब मैं कहूँगा ये क्या है, ओपन सेट है। जैसे कि मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर बताया, सेट ऑफ इंटीजर बताया, सेट ऑफ रैशनल नंबर बताया, क्लोज इंटरवल, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ओपन सेट नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन जो ए बी है इज़ एन ओपन सेट, ए बी जो है वो क्या है, ओपन सेट है, लेकिन ए बी जो है वो ओपन सेट नहीं है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी ओपन सेट नहीं है, सेट ऑफ रैशनल नंबर भी ओपन सेट नहीं है, सेट ऑफ इंटीजर भी ओपन सेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने ओपन सेट की डेफिनेशन कही कि हर एक पॉइंट ऑफ एस, हर एक एस का पॉइंट क्या होना चाहिए, अंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। अगर अंटीरियर पॉइंट होगा तो तब वो ओपन सेट होगा। तो इसलिए मैंने अंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट पहले समझाया आपको, तब आप, ताकि आपको समझ आ सके कि ओपन सेट क्या है। ओपन सेट करने से पहले आपको अंटीरियर पॉइंट समझ आना चाहिए, अंटीरियर पॉइंट समझ आएगी तो आपको ओपन सेट भी समझ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब जो फाई होता है ना, फाई एम्प्टी सेट, तो फाई जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, तो फाई ओपन होता है। तो आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज़ ओपन, अगर मैं कोई भी ओपन सेट लूँ उसकी यूनियन करूँ तो वो भी ओपन होती है। अगर उनकी इंटरसेक्शन की जाए किसी भी ओपन सेट की तो वो भी ओपन होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कुछ थ्योरम्स हैं, आपको पढ़ने नहीं है, वैसे याद रखनी है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद एक्युमुलेशन पॉइंट ऑफ ए सेट क्या होता है, क्लोज्ड सेट क्या होता है। तो एक्युमुलेशन पॉइंट क्या होता है भाई, अगर कोई सपोज एस तुम्हारा सबसेट है आर का एंड पी बी अ पॉइंट इन आर एन, देन वी से P इज़ एन एक्युमुलेशन पॉइंट ऑफ S। देखिए एक्युमुलेशन पॉइंट समझा रहा हूँ मैं आपको, एक्युमुलेशन पॉइंट का दूसरा नाम लिमिट पॉइंट भी है। देखिए आपको ये समझ आया ना, ओपन सेट समझ आ गया, सॉरी हाँ ओपन सेट समझने से पहले आपको अंटीरियर पॉइंट समझ आना चाहिए। अंटीरियर पॉइंट समझ होगा तो ओपन सेट भी आप समझ सकते हैं। सिमिलरली एक्युमुलेशन पॉइंट, एक्युमुलेशन
पॉइंट, देखिए एक्यूमुलेशन पॉइंट क्या होता है, मान लेते हैं लेट एस सबसेट है आर, ठीक है स्टूडेंट, एस कोई भी सबसेट है आर का, एंड पी बी अ पॉइंट इन आर, मान लेते हैं पी कोई पॉइंट है आर के अंदर, देन वो इससे तब हम कहेंगे इस पी को कि एक्यूमुलेशन पॉइंट होगा किसका, इस एस का एक्यूमुलेशन पॉइंट होगा अगर क्या हो, ईच ओपन बॉल विद सेंटर पी कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ एस अदर देन पी। कहने का मतलब ये है कि अगर हर एक ओपन बॉल विद सेंटर पी मानों में वो क्या करना चाहिए, एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ एस, कम से कम एक पॉइंट एस का कंटेन करना चाहिए अदर देन पी, पी को छोड़कर। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है भाई, मैं इधर डेफिनेशन में ऐड लिख सकते हो आप, क्या मैं डेफिनेशन आप पहले सुन ले, क्या बोला मैंने कहा लेट एस सबसेट है आर का एंड पी बी एनी पॉइंट ऑफ आर, देन वी से पी इज एन एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ एस इफ ईच ओपन बॉल, मैंने ओपन बॉल इससे समझाया था तभी मैं एक्यूमुलेशन पॉइंट में ओपन बॉल का जिक्र कर रहा हूँ। इफ ईच ओपन बॉल विद सेंटर पी, हर एक ओपन बॉल जिसका सेंटर पी होगा, मैंने कहा ना पी बी अ पॉइंट ऑफ आर, हर एक ओपन बॉल जिसका सेंटर पी हो कंटेन्स करना चाहिए एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ एस, कम से कम एक पॉइंट एस का कंटेन करना चाहिए अदर देन पी, पी के अलावा। इसका मतलब ये है जैसे कि सपोज़ मैं ये ले लेता हूँ, सपोज़ क्या ये है, सपोज़ आर और ये उसका सबसेट एस ले लिया, ठीक है ना, मैंने कहा ये पी है, ठीक है, इस पी के अराउंड में एक बॉल ड्रॉ करूँ, मैंने कहा कि अगर एस कोई सबसेट है आर का और पी कोई एनी पॉइंट है, पी इज़ एन एक्यूमुलेशन, हाँ पी कोई एनी पॉइंट मतलब कोई भी पॉइंट लेता हूँ, पी बी पॉइंट इन आर, पी इस आर के अंदर कोई पॉइंट है, ठीक है स्टूडेंट। अब मैंने कहा इफ़ ईच ओपन बॉल विद सेंटर पी, हर एक ओपन बॉल जिसका सेंटर पी होगा वो क्या करना चाहिए, कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ एस, कम से कम एक पॉइंट ऑफ एस, एक पॉइंट एस का उसके अंदर कंटेन होना चाहिए अदर देन पी, पी के अलावा। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो एस, ये जितने भी पॉइंट है ये सारे क्या हैं, एस के पॉइंट है। तो देखिए ना, एक क्या बहुत सारे कर रहे हैं, तो इट मीन्स पी इधर लिया, उसके अराउंड मैंने एक बॉल ली, तो बॉल के अंदर भी तो कोई ना कोई पॉइंट होगा ना इसका भाई, तो जब कोई ना कोई मतलब एटलीस्ट कम से कम एक पॉइंट अगर कंटेन कर जाएगा तो तब हम ये जो पी होगा हम इसको बोलेंगे ये क्या है, एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ ए सेट है, ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि एग्जांपल में लिख लेता हूँ, सपोज सेट ऑफ लेट एस इक्वल टू क्यू, सेट ऑफ रैशनल नंबर की बात करता हूँ, तो सेट ऑफ रैशनल नंबर में देखिए एवरी रियल नंबर इज़ एन एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ एस, याद रखना हर एक रियल नंबर उसका क्या होगा, एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ एस होगा। जैसे कि मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, सपोज़ देखिए सपोज़ अगर मैं रियल नंबर इधर 1 लेता हूँ, इधर 2 लेता हूँ, इधर 3 लेता हूँ, मैंने बोला एक्यूमुलेशन पॉइंट क्या होता है, हर एक कोई भी सेंटर मतलब पी पॉइंट के लिए अगर मैं एक ओपन बॉल ड्रा करूं तो एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ एस वो कंटेन करना चाहिए एटलीस्ट वन पॉइंट। तो अगर मैं इस वन के अराउंड एक बॉल ड्रा करूं तो देखिए बॉल ड्रा करने से वन के अलावा देखिए ये कितने पॉइंट कंटेन कर रहा है, इस 2 को भी कंटेन कर रहा है, मतलब 2 इसकी बाउंड्री पॉइंट पे आ रहा है, इधर भी -1 बाउंड्री पॉइंट पे आ रहा है, मतलब 0 बाउंड्री पॉइंट पे आ रहा है, तो इट मीन्स कम से कम एक पॉइंट कंटेन करना चाहिए। तो देखिए 0 भी कंटेन कर रहा है, 2 भी कंटेन कर रहा है, इसी तरीके से इसके बीच वाले एलिमेंट वो भी कंटेन कर रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो रियल नंबर है ना, सेट ऑफ रियल नंबर, इसमें क्या होता है, हर एक पॉइंट, एवरी रियल नंबर इज़ एन एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ एस, हर एक रियल नंबर एस का एक्यूमुलेशन पॉइंट होता है। अब क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आया होगा। इसी तरीके से डायमेट्रिकली भी आप लोग देख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे कि मैं सपोज़ एक इधर ट्राइंगल बना लेता हूँ, मैंने एक इधर पॉइंट लिया, इसके अराउंड बॉल ड्रॉ की, तो देखिए इस ट्राइंगल के पॉइंट थे बहुत सारे, तो उसमें कोई ना कोई पॉइंट ऐसा है जो ये कंटेन कर रहा है इसका। अगर मैं इधर एक बॉल ड्रॉ करूँगा, इसमें भी देखिए इस पी को छोड़कर
इसके अंदर वाले पॉइंट को ये कंटेन कर रहा है। तो इट मीन्स कम से कम एक पॉइंट अगर कंटेन कर जाएगा पी के अलावा, तो तब हम कहेंगे ये क्या है, एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ एस है। ठीक है स्टूडेंट। इसी तरीके से क्लोज सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है, क्लोज सेट है अगर कोई एस तुम्हारा आर का सबसेट है, देन वी से एस इज क्लोज्ड इफ एस कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स एक्यूमुलेशन पॉइंट। अगर एस के अंदर सारे एक्यूमुलेशन पॉइंट कंटेन हो जाएंगे तब हम कहेंगे ये वाला सेट क्या है, क्लोज सेट है। ठीक है स्टूडेंट। या हम ऐसे भी कह सकते हैं अगर उस सेट का कंप्लीमेंट ओपन होगा, किसी सेट का कंप्लीमेंट ओपन होगा तो वो सेट क्या होगा, क्लोज होगा। ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको जितना मैंने पढ़ाया इतना समझ आ गया होगा। ये था बेसिक कंसेप्ट अबाउट ओपन सेट और क्लोज सेट, एक्यूमुलेशन पॉइंट, ओपन बॉल और एंड बॉल के बारे में मैंने आपको समझाया। आज के लिए इतना रखेंगे हम, क्योंकि लेंथी लेक्चर हो गया। तो कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं कंसेप्ट बताऊंगा लिमिट और कंटिन्यूटी के बारे में। लिमिट और कंटिन्यूटी के बारे में कंसेप्ट बताएंगे, साथ में फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है ना वो डिपेंड है किस पर, लिमिट और कंटिन्यूटी पर डिपेंड है। तो इसलिए मैं कल के लेक्चर में आपको लिमिट भी पढ़ाऊँगा और कंटिन्यूटी भी पढ़ाऊँगा, फिर आपको हम करवाएंगे क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए ये ज़रूरी थे कंसेप्ट सीखना आपको, ताकि आपको कल एमएससी में कोई परेशानी वाली बात ना क्रिएट हो। ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना रखते हैं, यही चीज़ सीखो आप। तो कल से इंशाल्लाह हम कंटिन्यूटी और लिमिट पढ़ेंगे ताकि हम उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ओके, थैंक यू।